Hello everyone, I'm Aditi Rajni। तो इस यूट्यूब चैनल में लास्ट वीडियो डाली थी 2025 और आज ऐसा क्या हुआ कि आज एक साल बाद आज 27 जून 2026 और मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई। तो आज बस मैं ऐसे ही बालकनी में थोड़ा सा पढ़ाई करके आई थी और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें बहुत टाइम से चल रही थी। हुआ कुछ यूं कि मैंने यूट्यूब पर स्टडी का कुछ मटेरियल निकाला था और मुझे अपनी वीडियो दिख गई एंड सारा नॉस्टैल्जिया हो गया कि वाओ यार मैं ऐसी अपनी वीडियो ज्यादा करती थी, सब कुछ होता था। और फिर जो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे फील होने लगा कि देखो एक वक्त था, तब थी मैं तब भी थी, तब मुझे फील होता था कि हाँ मैं इतना कुछ कर रही हूँ, साथ साथ पढ़ाई के साथ करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रही हूँ, बहुत कुछ करती थी। लेकिन अभी आज मेरे पास सिर्फ एक काम है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा मैं किसी एक चीज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज पब्लिक स्पीकिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, उसको भी छोड़ो, मैं ना डांस के टाइम निकाल पा रही हूँ, ना मैं किसी आर्ट्स के टाइम निकाल पा रही हूँ। एक वक्त था जब मैं हर चीज के टाइम निकालती थी, जो भी इंसान के लिए बिल्कुल इजी नहीं होता है। हर चीज के टाइम निकालना बिल्कुल इजी नहीं होता है। लाइफ में सबके पास 24 घंटे है, कौन उसको कैसे मैनेज करता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है। और ये सब चीजें मुझे इतना ही अंदर से खा रही थी कि मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनानी ही है तो बनानी ही है। और आज मेरे सोच मुझे बैठ गई, जैसी थी वैसी ही बैठ गई और बस बोलने आ गई कि आज मुझे बस बोलना है। एक साल में लाइफ ने इतना कुछ सिखाया जितना मैंने कभी अपने बचपन से नहीं सीखा होगा, इतना कुछ मैंने इस एक साल के इंटरवल में सीखा है। और बस हर चीज शेयर करना बहुत टफ है, लेकिन मेन चीज जो मैंने आज सीखी है वो बताने आई हूँ। देखो लाइफ में ना हम पढ़ाई तो सीख सकते हैं, पढ़ाई करके मैनेज तो पा सकते हैं, पढ़ाई करके स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने माइंड को, बहुत कुछ कर सकते हैं पढ़ाई करके। लेकिन जो पैशन होता है ना, कुछ चीजें होती है जो आपके दिल को पसंद होती है। अब देखो हम सबने सुना है कि सबको एक स्टेबल जॉब चाहिए, सबको ये बनना है वो बनना है, कोई नीट में बिजी है, कोई जेडब्ल्यू में बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी। सब अपनी लाइफ में ऐसे बिजी है कि किसी को भी टाइम नहीं है अपने बारे में सोचने का, अपने पैशन के बारे में सोचने का। बिजी रहने के लिए ना एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं दुनिया भर के। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, मैं इतने टाइम सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी बट वही है ना कि चलो कोई बात नहीं, बनाएंगे आगे बनाएंगे, लेकिन वक्त नहीं होता। और ये बात सच है कि वो चीजें आपके दिल को छूती है ना, वो चीजें अगर आप छोड़ दो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और आज मेरा मन किया कि कभी थोड़ा सा ना अपने लिए भी सोच लेना चाहिए और आज एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आई। आप सभी को पता है आज कितना कुछ चल रहा है, अभी का एग्जाम लीक हुआ था, कभी कुछ चल रहा है, कभी कोई कोचिंग सेंटर सील हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ सोचने को है। लेकिन फिर भी कोई तो एक ऐसा इंसान होता होगा जो इन सब चीजों के साथ साथ भी अपने आप को खुश रख रहा है। जितने भी एस्पिरेंट्स, चाहे वो नीट के एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो जेडब्ल्यू की तैयारी करे, चाहे वो कुछ भी कर रहे, चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई तो ऐसा इंसान होता होगा यार जो अपने लिए भी वक्त देता होगा, जो अपने लिए भी सोचता होगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसकी तरह मैं क्यों नहीं बन सकती, मैं क्यों नहीं खुद को वक्त दे सकती खुद की खुशी के लिए। ये चीज मुझे आज इस वीडियो तक ले आई। मैंने सोचा नहीं था कि आज कोई वीडियो बनेगी और समथिंग, बिकॉज लास्ट 2 डेज से मैं बहुत सिक थी, बट ये वीडियो ऐसे अचानक से मैं बना रही हूँ एंड शेयर कर रही हूँ अपनी बातें। कभी सोचा भी नहीं था एंड ये हो रहा है एंड आई एम जेन्युइनली फीलिंग माय ओन सेल्फ। एक अदिति जो मैं पहले हुआ करती थी, पढ़ाई के साथ हर कोई करिकुलर एक्टिविटीज करती थी, सब कुछ करती थी और उसके बावजूद भी इतना टाइम बच जाता था कि मैं फ्री भी अपने आप को रखती थी। और आज सिर्फ पढ़ रही हूँ तो कोई बातें, सो रही हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर रही हूँ प्रोडक्टिव, कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे को खुशी मिलती हो। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डांस तो मेरा छूट ही गया काफी टाइम से। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमें मैनेज करना नहीं आ रहा। और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे अंदर ही है, दिक्कत और किसी के अंदर नहीं है। सब कहते हैं हमारी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, हमारा में है ही नहीं। देखो सबको लगता है लाइफ ज्यादा टफ है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको लगता है कि वो जेन्युइनली खुश है। लेकिन इसके पीछे रूट क्या है, जड़ क्या है? जड़ ये है कि तुम्हारी बेसिक रूट थी जहां तुमने स्टार्ट करना सीखा था हर चीज को। जब मैं छोटी थी, स्टार्टिंग जो भी होता है, बच्चा पढ़ता है, इतना कुछ करता है, धीरे धीरे सीखता है। उस वक्त में बच्चे के बहुत से पैशंस होते हैं कि मेरे को तो डांस करना है, मेरे को तो ये करना है, वो करना है, तो बच्चा उससे खुश होता है। और जितना बच्चा खुश रहेगा ना, उतना ही उसके पास जब अपनी पसंद चीजों करने के बाद जो टाइम बचता है ना, उसमें वो पढ़ भी सकता है। फिर जब वो बड़ा होता है, फिर उनको समझ आता है कि प्रायोरिटी पहले उसकी एजुकेशन ही है, स्टडी ही है। जब तक उसकी जॉब मिलती है तो उसकी प्रायोरिटी वही है। अगर उसकी प्रायोरिटी वो है तो इसके अलावा भी तो उसके पैशन भी तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना।
अगर उसका पैशन उसकी प्रायोरिटी हो तो किसी और को कैसे प्रायोरिटी कर सकता है अपनी सेट। इसलिए मैं सोचा था कि मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी स्टडी से और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल पड़ेगा कि मैं एक वीडियो बना लूंगी। देखो हम लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं ना कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो किसी और के लिए तो क्या होगा। हम सब कहते हैं किसी के लिए अच्छा करो, लेकिन अपने लिए अच्छा कब करना है। सबके लिए अच्छा करने के चक्कर में हम खुद को भूलते जा रहे हैं, खुद के पैशन को भूलते जा रहे हैं। इतना कुछ जो सोच के आए थे सब खत्म हो गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं डेली वही जाना आना, कोई कोचिंग जा रहा है तो कोई कहाँ जा रहा है, बस यही भी लाइफ खत्म हो जा रही है। हम सारे लोग जितने भी बच्चे हैं अपने करियर बनाने में इतने बिजी हो गए, अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं। किसी भी बच्चे से पूछ, सब ये कहते हैं, हर एस्पिरेंट ये कहता है कंपटीशन बहुत है, पढ़ना बहुत पड़ेगा, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम ये देखो तुम क्या कर रहे हो। ये मैं मानती हूँ लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, इतने कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, कोई नीट एस्पिरेंट तो कितना कुछ चल रहा है। मैं मानती हूँ तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस, तुम्हें बहुत ट्रॉमा मिल चुका है पहले, लेकिन उस ट्रॉमा से बाहर आना तो तुम्हारे हाथ में, कोई और तुम्हें लाने नहीं वाला। या तो ये तो नहीं तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे वो तुम्हें ठीक करके देगा, तुम्हें खुद ही करना है ना हर चीज। हमारे अंदर इतना कुछ होता है, हमें ये करना था वो करना था, लेकिन सपने के पीछे भागना है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं भागना है कि कल को जो वो बच्चा जिसने वो सपना देखा था ना तुम वही खो दो। अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखो यार, वो बहुत कीमती चीज है। इस वीडियो को करने से पहले एक क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देकर जाना। मैंने देखा नीट एग्जाम जब लीक हुआ तुम डिसाइड करे, डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं एग्जाम नहीं देना। अरे मैं जानती हूँ कितना बुरा फील होता है, कितना डिप्रेस्ड फील होता है। मैं खुद इतनी डेस्परेंट हूँ और इसके साथ से बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि लाइफ में तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक प्लान नहीं है। इतना डिसाइड कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हो। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ इतना डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे जब आपके साथ बीतेंगे तब आपको पता चलेगा। देखो ऐसे ही सब आपके साथ बीत रही है, जितने बच्चों ने एग्जाम थे सबके साथ बीत रही है, लेकिन उन सब में से कोई एक ऐसा बच्चा भी है ना जो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है। फिर भी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लाइफ में 100 चीजें और 100 प्लान तुम और बना सकते हो। बैकअप प्लान हर इंसान के पास होना चाहिए। कहाँ पे ये गारंटी है कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे पास लाइफ में होगा। ये फ्यूचर की पास्ट में जो होगा तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते हो यार। उसका ट्रॉमा लेकर बैठने तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब होगा तो फ्यूचर तो खराब होगा ही होगा। एटलीस्ट अपने लिए सोच लो। कुछ लोग इतने बोलते हैं हम नहीं सोच पाते अपने लिए, कोई बात नहीं, पेरेंट्स के लिए सोच लो यार। वो भी तो बैठे हैं, उनको भी तो बुरा लगता होगा कि हमारा बच्चा इतना मेहनत कर तो नहीं हो पा रहा है, अब भोग रहा है तो कुछ लीक वगैरह हो रहा है, कुछ ना कुछ सीन चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो ठीक है ना यार, तो उसको समझो, हर चीज को समझो, उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करो यार। अगर तुम भी नेगेटिव घूमते रह जाओगे हर चीज में तो तुम तो नेगेटिव होनी ही हो। तुम्हारी लाइफ भी नेगेटिव होनी है, तुम्हारी ट्रॉमा से भरनी है। और पीपल जैसे कहते हैं कि क्या पता होगा, तुम तो नई नहीं हो, तुम तो +1 नहीं हो, जस्ट तुम्हें क्या ही पता होगा। बट देखो ना, एज कोई मैटर नहीं करती लाइफ एक्सपीरियंस के लिए। मैटर करता तुम कैसे ऑब्जर्वर हो, तुम्हारे से कितने चीजें हुई है, तुम्हारे को कितना चीज से डील करना पड़ा है लाइफ में। आई एम नॉट अ पर्सन जो कहता है कि भाई हाँ मैं तो लाइफ में खुश ही हूँ। मैं जनरली बोलूँ, मैं जितना लोगों के लिए बोल पाती हूँ उससे 20% भी मैं खुद की लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। और ये जनरल सी बात है क्योंकि हम भी बहुत से वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है। आई एम बेसिकली वन ऑफ द फैन ऑफ सीए नेहा दत्ता, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है सीए नेहा दत्ता। एंड तुम लोग उनकी वीडियो देखा करो। मैं जनरली बताऊं, हम भी बहुत वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने में और उसके बाद उस वीडियो से हमने क्या सीखा उसको भी लाइफ में ऐड ऑन करने में, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करने में बहुत फर्क होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो वापस आ गई, वापस वीडियो बनाएगी, इससे भी पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ठीक है ना यार, लाइफ तुम्हें क्या जा रहा है, किसी का कुछ नहीं आता। एक चीज समझ लो, पहली बात, किसी को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी और का एग्जाम निकलता है, उस तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बस इतना कह सकते हैं कि देखो उसका निकला, तुम भी मेहनत करो, लेकिन तुम्हें मेहनत एट लास्ट खुद करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें कुछ देने नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है। साफ बात ये, तुम अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा करो, तुम अगर अच्छा करो उससे और अच्छा करो। एटलीस्ट लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में अपना बेस्ट तो ट्राई कर सकते हो ना। तुम्हें बस लोग ताने मारने वेट करते हैं क्योंकि सबको ये है कि हमसे बोला कोई और भी ना करे, लेकिन तुम पर डिपेंड करता है तुम उनकी बात सुनकर कितना बुरा फील कर रहे हो और कितना उनकी बातों से भी इवन मोटिवेट हो रहे हो। एक बच्चा हुआ है जिसको सब बोल रहा है कि तू ये कर रहा है, वो कहते से कुछ नहीं होगा, ये वो उन चीजों में सोच रहा है कि ठीक है, उसको एक और सोर्स मिल गया कि हाँ अब उसको बेस्ट ट्राई करना है। इवन कि एक बच्चा दूसरी साइड में जिसको सेम चीजें वही बोल रहा है, लेकिन वो उसको लेकर बैठा हुआ है, उसको हो रहा है, वो डिप्रेशन में आ रहा है, बस सुसाइड कर रहा है। यही है सबकी लाइफ, यही है।
डिपेंड तुम पे करता है तुमने क्या करना है लाइफ में, ठीक है। किसी ने कभी फ्यूचर को देखा, किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या करने वाला है, और ना ही मैंने देखा है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, ना मैंने अपना फ्यूचर देखा है। तो मैं तो बस अपना बेस्ट ट्राई कर सकती हूँ ना, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकती हूँ साथ साथ। कोई सुने उसके लिए अच्छा, कोई ना सुने उसके लिए और अच्छा। मैं कौन से किसी के इंतजार में बैठी हूँ कि हाँ मेरी बात सुनने यहाँ पे आए, जिसको सुनना है सर, नहीं सुनना नहीं सुने। लाइफ में कितना कुछ जाता है, लेकिन हर इंसान के मन में होप होती है कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो होप है ना, वो जो एक फेथ है ना एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, चाहे वो किसी भगवान के ऊपर है, किसी यूनिवर्स के ऊपर है, किसी भी एनर्जी के ऊपर है, उसको मेंटेन रखो। जब वो फेथ आपको है ना किस चीज के ऊपर, उसको इतना मेंटेन रखो कि जो होगा अच्छा होगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा यार। नहीं होगा कोई बात नहीं यार, लाइफ है, लाइफ में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई भी चीज। और बस एट लास्ट इस वीडियो को एंड करते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स है, चाहे वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ ना, एक दिन आएगा जब रिजल्ट की पीडीएफ में तुम्हारा नंबर भी होगा, देखोगे अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है समथिंग और समथिंग एल्स। तो उस दिन को लाने के लिए ना ऐसे डिप्रेस्ड होकर कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट अपना बेस्ट टू ट्राई करो। जो तुम्हारा मिनिमम है वो किसी के लिए मैक्सिमम हो सकता है, याद रखो इस चीज को। और अगर तुम्हें चीज समझ आ गई ना, तो उसके बाद तुम ये समझ आना कि तुम्हारा मैक्सिमम किसी के लिए उसका मिनिमम भी हो सकता है, तुम्हें उससे बेटर करना है। ये लाइफ है, बस अपना बेस्ट देते रहो और लाइफ में कंटिन्यू करते रहो। बच्चे जो कहते हैं डिप्रेशन में इतना टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में, तुम्हारा जो 1 घंटा जो तुम बर्बाद कर रहे हो ना, कोई उस 1 घंटे में तुम्हारी सीट लेके जा रहा है, ठीक है। तुमसे कोई नहीं पूछ रहा तुम कितना डिप्रेशन में थे, तुम्हारे अंदर कितना ट्रॉमा था, तुम कितना फोमो फील कर रहे थे, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। कोई तुम्हारी मेहनत देखता, कोई तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखता, ये रियलिटी है और ये सबको पता है। हम सबको सब कुछ पता है, नहीं मतलब नहीं कि कोई आए हमें बताए, हमें बार बार बताता कि मेरे को मोटिवेशन है। अरे भाई क्यों हर बार मोटिवेशन की नीड है? मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए। अपनी हालत देखो, उसके बाद मोटिवेशन खुद आ जाएगा। अपने घर के हालत देखो, मोटिवेशन खुद आएगा, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि रास्ते चुने है ना, हो सकते हैं उनके रास्तों की मंजिल तुम्हें पता ना हो, क्योंकि उन पर अक्सर कोई चला ही नहीं है। मगर ये यकीन करो यार, तुम अब भी सही हो। जिंदगी सिर्फ सही हौसले से ज्ञात परिणामों का नाम नहीं होता। जिंदगी नाम है अज्ञात रास्तों पर अपनी जिंदगानी और हौसलों की खुशबू छोड़ जाने का। अभी वापस मत लौटो, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। और मैंने कहीं कुछ लाइन सुनी थी कि जिंदगी में खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है खूबसूरत होना। और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है खूबसूरत महसूस करना। जो तुम्हें महसूस कराए खूबसूरत, वो तुम्हारा सच्चा प्रेम होता है, और अक्सर वो तुम खुद हो। तो इसलिए खुद से प्रेम करना शुरू करो और खुद के लिए जीना शुरू करो। हर एस्पिरेंट को सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जान लगा दो, सिर्फ खाना पानी और पढ़ाई का ध्यान रखो, बाकी सब भूल जाओ। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ अपना ख्याल रखो, अपनी जर्नी को एंजॉय करो यार। तुम आज कुछ भी पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें मास्टरी कर ले, बस यही काफी है। अपनी मासूमियत बरकरार रखो, क्योंकि जो लाइफ में चल रहा है ना, इतने लोग कैसे हो रखे हैं, तुमने देखा होगा। हर इंसान के अंदर जो एक इनर चाइल्ड होता है वो खत्म हो गया है। हर इंसान इतना चिड़चिड़ा हो गया है, कोई खुश नहीं लाइफ से। इससे अपनी खुशी को बरकरार रखो, क्योंकि वही तुम्हारे एट लास्ट काम आने वाली है। और किसी को भी इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा, हल्का सा भी खुशी मिली हो ना, तो लाइक जरूर करना। और अगर पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट में लिखकर जरूर जाना, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करूँ बनाना, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।